हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ गाउस का नियम। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आवेश का सतत वितरण हम लोगों ने किया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश के सतत वितरण के रूप में ही कैलकुलेट किया था। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, गाउस का नियम ले रहे हैं। गाउस का नियम जो है वो विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश में संबंध स्थापित करता है। विद्युत फ्लक्स का टॉपिक भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि किसी भी क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो विद्युत फ्लक्स होती हैं। देखो, गाउस के नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ से घेरे आयतन में कुल आवेश व विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि कुल आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, या कुल आवेश या 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोगों को गणितीय रूप में, फॉर्मूले के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। या एप्सिलॉन अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, अगर निर्वात में हम लोग ले रहे हैं तो एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वात अगर ले रहे हैं, दोनों आवेश जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर माध्यम जो है वो अगर निर्वात है या हवा है तो एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और अगर अदर कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। कुल आवेश जो है, समेशन मतलब कुल आवेश, जितने भी आवेश हो वो सबका जोड़। ठीक है, अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं तो प्लस माइनस के अनुसार वो उनका जोड़ हो जाएगा। अब देखो, फाई का सूत्र जो है वो हमारे पास में क्या आया था, फाई को हम लोगों ने बताया था बंद समाकलन E.ds, इस तरीके से बताया था। और गाउस के नियम से ये किसके बराबर है, जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर है। तो यहाँ से ये हमारे पास में एक संबंध आ गया है विद्युत क्षेत्र में और आवेशों के मध्य, विद्युत क्षेत्र और आवेशों के मध्य एक संबंध आ गया। अब देखो, इसी संबंध की सहायता से आगे हम लोग बहुत सारे कंडीशंस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ये फॉर्मूले की हेल्प से ही ज्ञात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, इस पूरे चैप्टर में हम लोग गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अगर माध्यम, ये तो किस में है, निर्वात में, निर्वात या हवा। अगर माध्यम में हम लोग ले रहे हैं तो फाई इक्वल्स टू 1 समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा माध्यम में।
अब देखो यहाँ पर गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें देखने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ पर ही लगेगा, यानी कि कोई भी आप अगर विद्युत क्षेत्र में आप किन्हीं 2 आवेशों की बात करें या 3 आवेश भी ले रहे हो तो उनको आपको एक बंद पृष्ठ में लेना पड़ेगा। गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आपको एक बंद पृष्ठ लेना होता है। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो काल्पनिक हम बना सकते हैं, लेकिन उसको बंद पृष्ठ कर कर ही हम लोग गाउस का नियम लगा सकते हैं। फिर बंद पृष्ठ में जो आवेश सम्मिलित हैं, मान लो कि यहाँ पर भी आवेश हैं और इसके बाहर भी। अब देखो यहाँ पर इस बंद पृष्ठ में जितने आवेश हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आवेशों को हम लोग यहाँ पर उन्हीं आवेशों से संबंधित फ्लक्स की बात करेंगे। उसके बाहर की साइड जितने भी आवेश हैं उससे संबंध कोई भी तरीके का संबंध हमारा नहीं होगा। बाहर जितने भी आवेश है उसको हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे। ये एक तरीके का यहाँ पर एक आइसोलेट सिस्टम होगा, यानी कि पृथक सिस्टम होगा, पृथक निकाय होगा। ये एक पृथक निकाय होगा जिसका बाहरी आवेशों के साथ में कोई भी तरीके का संबंध नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरीके के आवेश होते हैं। तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक है, अगर इन सब का योग करने के बाद जो बचता है उसी के कारण ही यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम जानते हैं कि प्लस के लिए कैसे होती है विद्युत बल रेखाएं, बाहर निकलते हुए होती हैं, तो इसके लिए तो कैसा होगा, निर्गत होगा, और ऋणात्मक के लिए अंदर आते हुए होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसा होगा, आवेश जो है वो अंदर आते हुए होगा। तो यहाँ से इनके लिए कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो प्लस और माइनस उस हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया था कुल फ्लक्स निकालने का, आने वाले फ्लक्स को हम लोग कैसा मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, और जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। तो जो ऋणात्मक आवेश है उनके लिए जो फ्लक्स है वो तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और जो धनात्मक आवेश है उनके लिए जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो कुल फ्लक्स जो है इस तरीके से कुल फ्लक्स हम लोग निकालेंगे धनात्मक और ऋणात्मक का योग करके। अगर मान लो कि कोई इस तरीके से बंद पृष्ठ है जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक समान मात्रा में उपस्थित है, तो इस केस में क्या होगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कुल आवेश 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ में से संबंधित अगर किसी बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित ना हो तो भी विद्युत फ्लक्स जो है वो 0 होगा। अगर कुल समान मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो तो भी उससे संबंधित कुल फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो गाउस के नियम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। गाउस का नियम जो है वो माध्यम में भी लागू हो सकता है और निर्वात में भी लागू हो सकता है, यानी कि माध्यम कोई भी हो गाउस का नियम उसके लिए एप्लीकेबल होता है। गाउस के नियम में देखो जो पृष्ठ हम लोग लेते हैं उसकी आकृति चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसकी आकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर उसके आकार से भी कोई लेना देना नहीं है, वो बड़ा है या छोटा है, उसकी आकृति कैसी है, वो गोल है या फिर त्रिभुजाकार है या फिर वो वर्गाकार है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर जो आवेश उपस्थित है सिर्फ और सिर्फ उसी से ही मतलब है। सिर्फ जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो गाउस के जो गाउसियन पृष्ठ, देखो जो ये पृष्ठ मानते हैं काल्पनिक पृष्ठ, उसको गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, उस गाउसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ पर कूलाम का नियम लागू होता है। कूलाम के नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना। तो जिन क्षेत्रों में व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होगा वहीं पर ही सिर्फ गाउस का नियम जो है वो लागू होगा। फ्लक्स का मान जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया आवेशों
कि प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है। प्रकृति जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक पर भी निर्भर करेगा। तो ये था गाउस का नियम। गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है उनके आप देखो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसको डिटेल में भी आप लोग बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकते हो इसके। सो ये आपका एक शॉर्ट टॉपिक हो गया है गाउस का नियम। गाउस के नियम की हम लोग व्युत्पत्ति भी देखेंगे। कूलाम के नियम से गाउस के नियम को व्युत्पन्न करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को टॉपिक समझ में आया है, छोटा सा ही टॉपिक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उन वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।